मेरी बात कर्री लगेगी लेकिन मैं साफ बोल के जाता हूं। इतनी इतनी बड़ी बच्ची जैसे ये छोटी सी बच्ची है और भी छोटी छोटी बच्ची तो मैंने शादियों में लाली लगी हुई दिखा दूंगा, मैं शादियों में बिंदी लगी हुई दिखा दूंगा। अब बताओ इतनी छोटी बच्ची कैसे मेकअप करेगी? ये अम्मा जो टम्मा बनी पड़ी है, ये अम्मा है अम्मा। तुम हंस रहे हो, ये अपने घर की बात है मेरे भाई, अपने ही घर की, हमारे घर की बात है। इस्लामी रिश्ते का मैं भी तुम्हारा भाई हूं। पहले की माँ हुआ करती थी, अपनी बेटी को वुजू बनाने का तरीका, नमाज पढ़ने का तरीका, कपड़े ओढ़ने का। आज तो ये माँ खुद जाके मुरादाबाद या कोई और शहर जाकर के अपनी बेटी के लिए पैंट खरीद के ला रही है, टॉप खरीद के ला रही है। इससे ये पूछ तेरी बेटी है या बेटा? ये माँ खुद बाल कटा रही है, ब्यूटी पार्लर पे लेकर के जा रही है, और माँ उस बेटी को पूरा सिंगार कर रही है। 7 साल की बच्ची, चिमटियां लगी हुई, 7 साल की बच्ची, उसका मेकअप हुआ 7 साल की बच्ची, उसकी टेढ़ी बेड़ी और फराक के अभी से बिल्कुल बेहया बना दिया। बैठ जा बेटा। अब मैं पूछना चाहता हूं, ये कौन संभालेगा? बोलो जरा, ये कौन संभालेगा? ओ मां, मैं तुझसे पूछना चाहता हूं, तूने अपनी बेटी को संभल के दुपट्टा क्यों नहीं उड़ाया? अगर शादी होती है तो सबसे पहले ये नहीं देखा जाता नबी की बेटियों की शादी कैसे हुई, गौसे पाक के यहाँ शादी कैसे हुई, गरीब नवाज के यहाँ शादी कैसे हुई। सबसे पहले मोबाइल में सर्च करेगी फिल्मों में शादी कैसे हो रही है, वैसे ही दुपट्टा ओढ़ेगी और वैसे ही कपड़े पहनेगी, वैसे ही झालर लगाएगी और वैसे ही यहां तक की मेहंदी लगाएगी। मैं पूछना चाहता हूं, मेहंदी जब यहां तक लगेगी तो वो ढकेगी यहां तक क्या? खोल के रखेगी ताकि दुनिया देखे मेहंदी लगी है। बोल मेरे भाई बोल, मुसलमान की बेटी का जिस्म दिखाने के लिए था, छुपाने के लिए? मगर जरा गौर करो, ये कौन करेगा? ये मां करेगी, मां। मगर मेरी बहन बुरा मत मानना, मां क्या करेगी बेचारी? मां तो खुद बेटी से ज्यादा मेकअप में लधी पड़ी है, बूढ़ी घोड़ी। 40 साल की बुढ़ी हो गई, 45 साल की हो गई, मगर मेकअप अब भी इसका नहीं गया। पता नहीं क्या समझती है। और सही बता रहे हूं, बाज तो खुदा इतनी बुरी लगती है, लगता है ढोल। कपड़े पूरे भारी भरकम पहने, संभाल के पहने, जिसमें जिस्म ढका हुआ नहीं। वो पैजमिया पहनेगी जो 1 साल की बच्ची को पहनाई जाती, पैजमिया, और 2 किलो इधर निकली पड़ी है, 5 किलो इधर निकली पड़ी है, और फटर 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 मुंह चिरा पड़ा, यहां तक लाली लगी पड़ी है, और ये समझ रही है मैं पता नहीं कहां से उतर के आई हूं। पूरी खूबसूरती बिगाड़ के रख दी है। तोबा तोबा, ये हंसने की बात नहीं है। ये शादी में कोई बोलने वाला नहीं, कोई कुछ कहने वाला नहीं। अल्लाह अल्लाह, पहले की मां हुआ करती थी, आए मुझे याद आने लगी वो मां जो अपनी बेटी को वुजू बनवाया करती थी और कार शाम को बिठाल के कहती थी, बेटी रात को सूरह वाक़या 3 मरतबा पढ़ के दुआएं कर लो तो उसके घर में कभी मुसीबतें नहीं आती, और अगर मुसीबत आ भी जाए तो वही सूरत उसका हल बन जाती थी। इसी वजह से आजकल भूत ज्यादा चिपट रहे हैं। भूत उल्टे सीधे मेकअप करे, इधर को निकल गई घूरों पे से, उधर भूत चिपट गया। पहले औरतें पर्दे में रहती थी और अब तो खुद भूत बनी पड़ी है। सुबह सुबह शादी में देखो, ऐसा लगेगा जैसे दीवार पे किसी ने पानी मार दिया, ऊपर से भूरी अंदर काली। मेकअप के मारे पूरे गड्ढे भर लेती है, पूरे गड्ढे। खुतरी भी सुधर गई। तोबा तोबा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अली। कोई बोलने वाला नहीं।
कोई कुछ कहने वाला नहीं, प्यारों में तुमसे कह करके जाऊंगा। ओ मेरे भाइयों, नबी ने फरमाया अगर जिसकी बेटियां आवारा हो, अगर जिसकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन रही हो, जिसकी बेटियां बेपर्दा घूम रही हो, नबी फरमाते हैं वो दयूस है। और आका फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। मेरी बात हो तो पलट दो, ये तो नबी की बात है। बाप तो बिल्कुल लादावे, मां तो बिल्कुल लादावे, बस धड़ाधड़ बच्चे पैदा कर दो, खत्म। चाहे ज्वारी बने, शराबी बने, डकैत बने, नशेड़िया बने, सटेड़िया बने, और सट्टेबाज बने, जुएबाज बने, नशे के कैप्सूल खाने लगे, चोरी करने लगे, तेरी मेरी बहन बेटियों को तकने लगे, कुछ भी। यार कितना प्यारे लोग थे उस दौर के हजरत, कितने प्यारे लोग। पहले बहन, सगी बहन बड़े भाई के सामने गूंगी हो जाती थी, बोलती नहीं थी, बोलती। और अब तो गले में हाथ डाल के कह रही है कौन सा मोबाइल दिलवाओगे भैया। तोबा तोबा, बेहयाई सर पे नाचने लगी। पहले की औरतें बोला नहीं करती थी, लेकिन आज। मगर नौजवानों में तुमसे कह के जाऊंगा, तुम तो प्यारो इस लायक हो जाओ कि तुम अपनी बहन के सर पे आंचल रख लो, अपनी बहन के सर पे दुपट्टा रखो। मगर कौन सा भाई है ऐसा? भाई खुद हजरत अब नचकइये पैदा हो गए। ये भी तो नचकइये हैं। कोई शादी हो, बिया हो, कुछ हो, बड़े बड़े डीजे रखे, ये नाच रहा है। इनने तो भांडों को फेल कर दिया साहब। एक नचकइये को तो हमने देखा क्लिप लगाए घूम रहा, क्लिप। मैंने कहा तुझ पे कौन सा कहर नाजिल हुआ भाई? अल्लाह ने तुझे लड़का बनाया, तू कुंडल क्यों पहन रहा भाई? अल्लाह ने तुझे लड़का बनाया, गले में चैन क्यों है तेरे? अल्लाह ने तुझे लड़का बनाया, नाक में नथुनिया क्यों ठूसे फिर रहा? अल्लाह ने तुझे लड़का बनाया, और तो जैसे कपड़े, चालो चलन पूरा बना बनाया, छक्का लगता है, छक्का। अल्लाह ने जब तुझे लड़का बनाया तो लड़की काहे को बन रहा? प्यारे तू लड़का ही बनता रहे, चेहरे पे दाढ़ी हो, सर पे टोपी हो, मस्जिदों में जाता हो, जिस रास्ते से गुजर जाए उस रास्ते में बरकतें ही बरकतें हो। कौन से हाथ लाओगे बहन के सर पे दुपट्टा रखने के लिए? उन हाथों से रखोगे जिन हाथों में तू चूड़ी और कड़े पहने पड़ा। कौन सी बहन को दुपट्टा उड़ाकर घुटने पे फटी हुई पहनने वाला भाई? अब तो उल्टी पैंट पहन के उड़ा फिर रहा। पुराने लोग, पुराने बुजुर्ग, इनकी नीयत बहुत अच्छी थी हजरत। इनकी सोच, पुरानी औरतों की भी सोच बहुत अच्छी थी। गुड़ खाते थे गुड़, हलाल खाते थे हलाल, समझे? फावड़ा चलाते थे फावड़ा, काम करते थे काम, लेकिन नीयत अच्छी थी, नीयत। और आज का हीरो, पैंट निकली जा रही है कूलों पे से, नेकर दिख रहा है, बस गालों में गड्ढे, आंख तैर रही है, बाल खड़े सही के कांटे की तरह, बालों पे जेल लगा, फिर अब घूमता फिर रहा उचके की तरह, यूं और यूं। पुराना आदमी थप्पड़ मार दे 3 कलाबादी खाएगा। सही बता रहे हो? क्यों? इसकी सोच गलत। आज से मेरी इन बातों को याद रखना, सुनो। जो बाप है वो भी सुने, जो ताऊ है वो भी सुने, जो चचा वो भी सुने। तुमने आज तक क्यों नहीं पकड़ा? मैं तुम्हें बताऊं, सुनो। अगर तुम्हारे यहां मेला लगता हो, किसी ना किसी चीज का मेला तो लगता ही होगा, कभी ना कभी मेले में गए होगे, लेकिन तुमने वहां पर जाकर के देखा होगा बिसात खाने की दुकानें लगी हुई होंगी। बिसात खाने की दुकानों में क्या बिकता है? औरतों की चूड़ी बिकती है, औरतों के कड़े बिकते हैं, औरतों के कुंडल बिकते हैं, औरतों की नाक की नथुनिया या कोई भी चुटिया बुंदे वगैरह बिकते हैं, औरतों का क्रीम पाउडर बिकता है। बोलो मर्दों का कोई सामान होता है उसमें? नहीं होता है। औरतों का सामान होता है। मगर तुम देख लेना शादी में, वहां देख लेना मेले में, औरतों के
बिसात खाने की दुकान में 10-12 उचक्के घूमते हुए मिल जाएंगे, 10-12 लड़के घूमते हुए मिल जाएंगे। तुमने आज तक पकड़ के क्यों नहीं पूछा, अरे बोल तू लाली खरीदने गया था, अरे बोल तू क्रीम पाउडर खरीदने गया था, अरे बोल तू क्या खरीदने गया था, क्या चूड़ी खरीदने गया था, बोल। लेकिन आज तक किसी ने नहीं पूछा। मैं बताता हूं ये क्यों गया था। इसकी नीयत खराब है, इसकी नीयत गंदी है, इसकी सोच खराब है। ये सिर्फ इसलिए गया था। मेरी बहनें सोच रही होंगी कैसा बोल रहा हूं, लेकिन हक बोल के जा रहा हूं। आज के बाद मेरी इन बातों को याद रखना। अगर कोई उचक्का घूमता हुआ मिल जाए, ये क्यों गया था, ये इसलिए गया था, इसे मालूम है औरतों का यहां पर बिसात खाना है, यहां पर औरतें आती हैं। ये सिर्फ तेरी मेरी बहन बेटियों को तकने गया था। ये सिर्फ इसलिए गया था किसी पे नजर पड़ जाए, ये इसलिए गया था औरतों पे नजर मारने गया था, तेरी मेरी बहन बेटियों पे गलत नजरें मारने गया था। मैं तुझसे पूछना चाहता हूं, बता, अरे जिसके तू कोनी मारने गया, अगर उस बुर्के में तेरी सगी बहन निकलती तो बोल क्या करता। जिसे तू धक्का मारने गया था, अगर तेरी भांजी निकलती तो क्या करता। अगर जिसे तू ढकेलने गया था तेरी भतीजी निकलती तो क्या करता। जिसे तू देखने गया था अगर तेरी मां निकलती तो क्या करता। बोलो डूब मरने को कहीं जगह थी क्या। लेकिन आज तक किसी ने नहीं टोका है। तुमने देखा होगा कितने नौजवान घूमते हुए मिलेंगे, पकड़ के पूछा क्यों नहीं, बोल क्या खरीदने गया था। हम तो तुझे मर्द समझते थे, मगर तू तो छक्का निकला। पूछा आज तक किसी बाप ने पूछा, किसी मां ने पूछा, किसी भाई ने पूछा। जो चाहो करते रहो, करते रहो। अब जब बर्बाद होने लगे तो रोने लगे, हजरत दुआ करियो, हजरत दुआ करियो, हजरत। ये सारे करतूत हमारे और आपके खुद के। बाप की जिम्मेदारी, ये सारे करतूत हमारे और आपके हैं। यहां पे मेरी बहनें कम से कम 50 लड़कियां हैं, और ये हमारी तुम्हारी बहन बेटियां। बोलो नहीं है क्या। मैं दावे से कहता हूं शाहपुर डसर में मुश्किल से 10 घर ऐसे होंगे जिनकी बेटियों पे मोबाइल नहीं होगा, बाकी सबकी बेटियों पे मोबाइल। मुश्किल से 10 घर ऐसे होंगे, जरा 10 जिस पे मोबाइल नहीं होगा, वरना हर एक के घर की बेटियों पे मोबाइल होगा। कम से कम अल्लाह के बंदो 3 रोटी खा रहे हो, 1.5 की अकल रखो। बेटी को क्यों दिया मोबाइल, किससे बात करेगी। कौन सा ऐसा रिश्तेदार है इसका तुम्हारे अलावा जो इसे मोबाइल अलग इंतजाम करके दिया। बेटी पे मोबाइल है, बोलो किसकी बेटी की बसें चल रही है, बताओ किसकी बेटी के ट्रक चल रहा है, कारखाने चल रहा है, फैक्ट्री चल रही है कि पूरा खानदान भूखा मर जाएगा मोबाइल के बगैर। है किसी की बेटी, तो फिर बेटी पे मोबाइल क्यों दिया। थोड़ी अकल तो रखो। ये क्या मोबाइल से पढ़ रही है, मोबाइल से क्या कर रही है, सोचो। तुम जानते हो ये फेसबुक चलाएगी कहां चलाएगी, ये व्हाट्सएप चलाएगी कहां चलाएगी, और यूट्यूब खोलेगी तो सबसे पहले गंदी गंदी तस्वीरें और फोटो मिलते हैं। कहीं पे लिखा है कि लड़कियां ना देखें, कहीं पे लिखा लड़के ना देखें, कहीं पे लिखा छोटी लड़की ना देखें, कहीं पे लिखा गैर शादीशुदा। इतनी तरीके की गंदी गंदी किल पे डाल डाल के लोग भेज रहे हैं, यूट्यूब पे डाल रहे हैं, और वही पूरी बदतमीजी हमारे घरों में बरसने लगी है। हम बाप है कि दुश्मन, ये मां है कि दुश्मन। अगर रोटी ना बनाए तो लड़ जाते हो, काम ना करे लड़ जाओ। पूरी जिंदगी में आग लग रही है, मोबाइल क्यों दिया है। 15,000 का, 10,000 का, इसे मोबाइल की क्या जरूरत थी, बोलो। अब जानते हो इससे बिगाड़ कितना है। अल्लाह अल्लाह तुम सोच रहे हो कि मोबाइल से खराबी क्या, सुनो। जो लड़की कभी शाहपुर डसर से निकल के बाहर नहीं गई, उसके पास बंबई का फैशन कहां से आया, तुमने लाके दिया। शादी में ये जो कपड़े पहने पड़िए, फैशनीला दुपट्टा, अब तो तरीके तरीके से कहां कहां से मोड़ मोड़ के जो चिमटियां लगा लगा के, यहां से संभाल संभाल के, जैसे फिल्मों में वो करते हैं, वही कंजड़ियां जो फिल्में बना रही है वैसी आज हमारी बेटी कर रही है। ये बंबई का फैशन कहां से आया, किसने लाके दिया, ये तो बोलो। कहां से आया बंबई का फैशन। खा
खा रही है तो फिल्मों के तरीके पे चल रही है, तो फिल्मों के तरीके। एक छोटी सी बच्ची, 10 साल की बच्ची, 15 साल की बच्ची, उसका ये आलम हो गया, उसके चलने का ढंग, खाने का ढंग, पीने का ढंग, लगता ही नहीं कहीं इस्लामी तरीका हो। ये तरीका किसने दिया बोलो? शाहपुर डसर से वो लड़की निकल के नहीं गई और बंबई का पूरा फैशन जान गई। शाहपुर डसर से निकल के कहीं नहीं गई, उसकी आस्तीन कटी पड़ी है, गला खोले पड़ी है, पीठ दिखाई दे रही है, बाल हिप्पी कट है और घुंघरू जने क्या क्या निकला पड़ा है, और ऐसे हालात, इतने गंदे कपड़े, इतने गंदे, पूरा वो फैशन। मैं पूछना चाहता हूं कहां से आया है? किसी के बाप ने लाके नहीं दिया, चाचा ताऊ ने लाके नहीं दिया, यही इसी मोबाइल की देन है। मोबाइल, ये मोबाइलों में देख रही है, ये तुम हो इसके जिम्मेदार, मोबाइलों में देख रही है और वही कर रही है। काश ये बाप मोबाइल की जगह अपनी बेटी को कुरान दे देता, यही बाप, यही माँ मोबाइल की जगह अपनी बेटी को किताब दे देता, मोबाइल की जगह अपनी बेटी को शरीयत मुस्तफा पढ़वा देता, और जब इस्लाम पढ़ती तो दुनिया में देखती सबसे खूबसूरत औरत कौन सी है, इस्लाम की नजर में सबसे अच्छी औरत कौन सी है, इस्लाम की नजर में सबसे पाकीज़ा औरत कौन सी है, तो उसकी नजर बंबई पे नहीं बल्कि मदीने पहुंच जाती, उसकी नजर गोवा नहीं बल्कि मक्का शरीफ पहुंच जाती। अगर कोई माँ देखती तो खदीजतुल कुबरा पे नजर जाती, अगर जवान देखती तो हजरत आयशा पे नजर जाती, और अगर कोई लड़की देखती तो सैयदा फातिमा पे नजर जाती। अगर खदीजा जैसे कपड़े पहनती तब भी हम कामयाब थे, आयशा जैसे कपड़े पहनती तब भी हम कामयाब थे, हजरत फातिमा जैसा चलने का तरीका होता, खाने का तरीका होता, पीने का तरीका होता तो लानत नहीं, घर में रहमत बरसाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये किसने दिया तरीका? ये जिम्मेदारी हमारी है, मगर बड़ा अल्लाह ने दौलत दे दी है, कहीं बाहर दिल्ली बंबई कहां कमाने चले गए, अब कोई फिक्र ही नहीं है। ओ बेटा बैठो, आराम से बैठो, ओ कंबल वालो, ओ कंबल वालो बैठ जाओ। अब कोई फिक्र ही नहीं है साहब, घर में आग लगती रही, इसे कमाने से ही कहां ले जाएगा ये कमाई अगर बच्चे बिगड़ गए तो। पहले लोग रिश्ता करते थे तो पूरा खानदान देखते थे, माँ बाप के ऊपर रहते, अब तो ये खुद ढूंढ रहा खुद। अगर कंजड़ी भी से नीली पीली लाल और जने किस किस तरीके की कंजड़ी भी अगर लाली लगाओ भी मिल गई, उसने 2-4 मीठी मीठी बातें कर ली और बस लट्टू हो गया, घूम गया, अब मजनू बन गया, पागल, घूरे पे पड़ा, घूरे पे। हेलो, तौबा तौबा, ला हौला वला कुव्वता। मुसलमानों का ये काम है। हजरत एक गांव है, एक गांव, उस गांव का नाम मैं नहीं बता रहा हूं, मैंने इनको बता दिया। वहां मैं तकरीर करने गया तो पूरे गांव में मोबाइलों में रेंज नहीं आती है, एक पाखड़ का पेड़ है वहीं पे घूरा गिल्ला पड़ा रहता, वहां रेंज आती है। अरे रात के 12-12, 1-1 बजे तक आधे गांव के लड़के मोबाइल पे हुई पड़े, मच्छर काट रहे हैं, फट फट, गोबर की बदबू सूंघ रहा, पागल हो गए, मजनू हो गए, किसी को कोई पता नहीं, कोई कहीं बात कर रहा, कोई कुछ देख रहा, कोई, आधे गांव के बच्चे मोबाइल पे वहां पड़े। समझ में आ रही? ऐसे हालात हैं, ऐसे हालात। अब मैं पूछना चाहता हूं, ये मां की जिम्मेदारी नहीं है बेटी को देखना? हर मां को पता है मेरी बेटी मोबाइल पे कहां बात कर रही है, और अगर पता नहीं है तो मैं कहता हूं वो मां पागल है, उसे मां बनने का क्या हक है? जिसे अपनी बेटी का ही पता ना हो। अगर 1 घंटा ये छत पे चढ़ गई तो मां की नजरों से दूर क्यों हुई? मां ने क्यों इंक्वायरी नहीं की मेरी बेटी 1 घंटा मुझसे अलग रही क्यों, कहां बात कर रही है, किससे बात कर रही है? मां ने छोड़ दिया है। अब जब सर से ऊपर पानी आ गया, अब बेइज्जती होने वाली है, फोनों पे वादे हो गए, घर से निकलने वाले, अम्मा रोती फिर रही है,
ना बाप को बताया मारे डर के, अब मियाओं को ढूंढ रही है, मियाओं को, मियां मेरी बेटी का दिमाग बदल दो, मेरी बेटी का। अब मियां के तावीज की जरूरत नहीं, लट की जरूरत है, लटकी। इस मां पे लट पकड़ने का, मां पे ये जो छुपाए पड़ी थी ये। और मियां भी अल्लाह माफ फरमाए इतने घूम रहे, मियां इस चक्कर में बैठा है कोई एक ऐसा फंस जाए जो मेरे घर के हालात बदल दे। वो ये घूम रही है कि मेरी बेटी के हालात बदल जाए, और मियां ये घूम रहा है मेरे घर के हालात बदल जाए, दोनों चक्कर में। अब मुझे बताओ यार, ये कौन सुधारेगा, कौन बताएगा, ये जिंदगी कौन संभालेगा? अगर मां अपने पूरे मां होने का हक अदा कर दे तो मेरा दावा, अरे मजाल है मां के सामने बेटी बगैर दुपट्टे के आ जाए, और वो भी शादी में घूमती फिर रही है। इतनी बदतमीजी, दुपट्टा इधर डाल दिया, इधर डाल दिया, जवान बेटी है और घूमती फिर रही है, और मां को परवाह नहीं है। मजाल है, मां काट के रख देगी, काट के, और ये कहेगी सुन, मुसलमान की बेटी जिस्म दिखाने के लिए नहीं, जिस्म छुपा करके जन्नत का सबब बनती है। मुसलमान की बेटी जिस्म दिखाती नहीं है, जिस्म छुपाती है। आज के बाद अगर तूने ऐसा दुपट्टा ओढ़ा तो इस दुपट्टे में आग रख दूंगी, आग रख दूंगी, चूल्हे में रख दूंगी, दुपट्टे को जला के फेंक दूंगी। ये मां होती है मां। मगर वो बेटी जब मां को खुद देख रही है, मां भी लफंगी बन गई है, मां खुद दुपट्टा नहीं ओढ़ रही है, मां खुद बच्चों की मां हो गई है, जवान बच्चे हैं, मगर आज भी दुपट्टा इसके गले में ही पड़ा। वीडियो को आगे शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि 1000 सब्सक्राइब जल्द हो जाए इंशाअल्लाह।